गुप्त वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 30वीं शताब्दी में हुआ था। अब बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त का शासनकाल क्या था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच का बलिय शासनकाल। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? प्रथम। बताइए वो राजगद्दी पर कब स्थापित हुआ था? बताइए इसने किसके विवाह किया था? ये कहाँ की राजकुमारी थी? अब बताइए इसने कौन सा उपाधि ग्रहण किया था? महाराज धीराज। बताइए गुप्त संवत का शुरुआत कब हुआ था? 319 से 320। शुरुआत कौन किया था? अब बताइए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? यह आर्यावर्त के कितने शासकों को? ये आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के कुल 12 शासकों को पराजित किया। अब बताइए कि इसे भारत में किस नाम जाना जाता है? लिखिए कविराज किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त किस वाद्ययंत्र को बजाता था? बीना को। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? बताइए कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी कौन हुआ? बताइए किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय पर कौन से कर चलवाए थे? बताइए चंद्रगुप्त के समय विद्या का प्रमुख केंद्र क्या था? उज्जैनी। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के मतलब कि दरबार को क्या कहा गया है? नवरत्न कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में खगोल वैज्ञानिक कौन थे? 12 में ही थे। और बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म में कौन सा? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त ने किसे सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था? अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? बताइए वह कौन सा ऐसा गुप्त शासक थे जिसके काल में हुनों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त। बताइए गुप्त काल में ग्रामों की समूह की छोटी जगह क्या कहा गया है? पीठ। बताइए गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र क्या था? बताइए गुप्त राजाओं ने सबसे स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, उन्हें क्या कहा गया है? दिनार कहा गया। किस अभिलेख में कहा गया है? बताइए सर। गिरनारे लेखन से दिनार कहा गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। अब बताना है याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। अब बताना है कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? ओशनम में मिलता है। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ मिला था? ये किस शासनकाल में हुआ था? कब हुआ था? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति होने को क्या कहा गया है? गणिका। बताइए। हाँ भानुगुप्त कंफर्म नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है कि अजंता के गुफा मंदिर निर्माण कब हुआ था? गुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं?
कितना बचा हुआ है? अजंता में से कितनी गुफाएं, कौन सा गुफा गुप्तकालीन है? 16 एवं 17। इसमें गुफा संख्या 16 में क्या दिखाया गया है? मरणासन राजकुमारी का छवि है। बते गुफा संख्या 17 में क्या है? भगवान बुद्ध के मतलब जन्म, जीवन, महापरिनिर्वाण का उल्लेख किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित हैं? अब बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है? किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में। और बताइए विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक? बाइबिल। फिर कौन सा? पंचतंत्र। विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक बाइबिल या फिर पंचतंत्र। लेखकों से कौन है? कब लिखा गया था? गुप्त काल में। अब बताइए आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्टियम। बताइए आर्यभट्ट किस कालीन थे? गुप्त कालीन थे। आर्यभट्ट किस दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय दरबारी थे। बताइए वाराहमिहिर ने कौन सा पुस्तक लिखा था? वृहत संहिता, पंच सिद्धांत इन्होंने लिखा था। अब बताना है कि गुप्त काल में किसने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था? पलकानव। बताइए गुप्त राजाओं का भाषा क्या था? गुप्त काल में चांदी के को क्या बोला गया? सोना क्या बोला गया? दिनार। बताइए नगरों का क्रमिक पतन किसके काल का व्यवस्था था? गुप्त काल का व्यवस्था था। बताइए कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। अब बताइए राजा दुष्यंत शकुंतला का प्रेम कथा किस में लिखा गया है? अभी अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा गया है, इसलिए कौन है सर? कालिदास। अब बताइए कि ऐसा कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिस यूरोप के भाषा में लिखा गया है? भगवत गीता दूसरी रचना है, अब पहला कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम है, इसमें लिखा गया है। अगला लिखिए सर अब वाकाटक राजवंश कश्मीर में हिंदू राज्य का स्थापना किसने किया था? सुहादेव ने किया था। अब बताइए कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश का स्थापना कौन किया था? शाहमीर ने किया था। बताइए कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था जो किस नाम से राजगद्दी पर आसीन हुआ? शाहमीर के नाम से। राजधानी कहाँ बनाया था अपना? ये इंद्रकोट। बताइए सर अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटकर कहाँ कर दिया? अलाउद्दीनपुर का नया नाम क्या है? श्रीनगर। और श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? अशोक ने किया था। अगला हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए सुल्तान सिकंदर साहब क्या कहा गया है? बुत सिकन कहा गया है। अब बताना है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया था? अलाउद्दीन को कहा गया है। बताइए कि जैन अलाउद्दीन किस किस भाषा ज्ञाता था? और बताइए इसने किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लिए कौन है? इससे किस राज्य का इतिहास पता चलता है? कश्मीर का। अब बताइए कि अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया कब? 1588 में। अब बताना है सर कि बंगाल के में आपका सल्तनत बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया कौन था? खिलजी। अब बताना है कि बंगाल का शासक जिसे न्यायपीड़िता के जाना जाता है कौन सा? आजम शाह। आजम शाह। अब बताइए कि महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्यपीर आंदोलन चलाया था। आगे बताना है नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में किस प्रकार के या कौन से मस्जिद निर्माण करवाया था? बड़ा सोना या कदम रसूल। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। कल का होमवर्क लिखिए मालवा, गुजरात, मेवाड़ इसमें कहाँ तक दिए थे? 24वां से। चलिए बताइए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवोस बनर्जी। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था?
कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? और ऐसा कौन किया था? ये कहाँ हुआ था? तो बोलेगा दादा भाई नौरोजी ने पहला कांग्रेस का रचना कब किया था? 1886 में। कहाँ किया था? कोलकाता में। बताइए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और ऐसा कब किए थी? कहाँ पे? मद्रास में। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कब किया था इन्होंने? सर 88 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। बताइए पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कब? 1896 में। 12वां था। रस कौन किया इसके? रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में। और ऐसा कौन किया था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? बहुत अच्छा। अब बताइए कांग्रेस का बताइए 24वां या बोल दिए कि कांग्रेस का संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1908 में। मद्रास अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे इसके? रास बिहारी बोस। इसमें इतना ही है। अगला लिखिए। अब लिखिए 27वां 30 है सर इसमें। आइए सर बताइए भारतीय राजव्यवस्था के वर्ताक्रम बताइए सबसे पहला कौन आता है? फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर कौन आएंगे? राज्यपाल। कौन सा आएगा? अब बताइए सर 4 में आएगा राज्यपाल, 5 में क्या आएगा? राष्ट्रपति। बताइए 5 कौ में क्या आएगा? उप प्रधानमंत्री। भारत का मुख्य न्यायाधीश किस में आता है? और सर 6 में आएगा सर। लोकसभा अध्यक्ष 6 में आएगा। बताइए कि राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में 7 में आएगा। योजना का उपाध्यक्ष 7 में। पूर्व प्रधानमंत्री 7 में। अब बताइए भारत रत्न का सम्मान करता 7 कौ में। राजदूत 8 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 कौ में। राज्यसभा का उपसभापति 10 में। अब बताइए एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसे शामिल किया गया इसमें कौन है? कौन में शामिल किया गया है? 7 कौ में। ठीक है। और बताइए सर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके आग्रह पर जोड़ा गया था इसमें? सर उसमें मुख्य चुनाव के श्री शेषन उनके आग्रह पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 9 कौ में स्थान दिया गया था। आगे हम लिखा है सर जी। कल हम पहला लक्षद्वीप में बात करते हैं। तो पहला बताइए कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? बताइए प्रवाल क्या होता है? सर कहते हैं समुद्र के तल के नीचे पॉलिप या मूंगा नाम का जीव होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, या उसे प्रवाल कहते हैं। और वो हमेशा समुद्र में करोड़ों की संख्या में, 1000 के संग घूमते रहते हैं। और उनके शरीर से उत्सर्जित पदार्थ निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट। और वही कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक स्थान पर इकट्ठा होकर के चट्टान बनाता है। और उसी चट्टान को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल कहते हैं। तो आपका लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल का बना हुआ है। और प्रवाल का ही बना है और रेत का बना है। तो बताइए लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है और ये प्रवाल भित्ति रेत का बना हुआ है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों का संख्या, उसमें से कितने ऐसे द्वीप हैं जिस पर केवल मानवावधि है? 10। आगे मानवावधि 26 पर मानवावधि नहीं है। बताइए लक्षद्वीप में कितने ऐसे द्वीप हैं जो प्रवाल से बने हैं? 12। और प्रवाल भित्ति से और शेष किससे बने हुए? रेत से बने हुए। अब बताइए लक्षद्वीप का बात करें, लक्षद्वीप में कुल जिला का संख्या कौन है? लक्षद्वीप खुद है। अब बताइए लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो जो लक्षद्वीप है उसके तट रेखा का लंबाई कितना है? 132 किलोमीटर। 132। जैसे कुल भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। उनमें से 132 कहाँ पे? लक्षद्वीप के पास है। अब हाँ भारत का। अब बताए ना भारत का बोला। देखिए अगर लक्षद्वीप बारे तो लक्षद्वीप जो है किस तट किनारे स्थित है? किस तट के किनारे लक्षद्वीप स्थित है? पश्चिमी तट या मालाबार तट के किनारे स्थित है। और बताइए लक्षद्वीप के साथ कितने राज्य इसमें बनाते हैं? 5 राज्य। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल बनाता है। बताइए केरल लक्षद्वीप का सबसे
पड़ोसी राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे दूर राज्य कौन सा है? गुजरात है। बताइए लक्षद्वीप से भारत के तटीय रेखा का दूरी कितना है? 200 से 440 किलोमीटर। गुजरात 440 और केरल कितना? 200 किलोमीटर। अब बताइए लक्षद्वीप का कुल एरिया कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बताइए कि लक्षद्वीप का राज्य की भाषा क्या है? मलयालम तो अंग्रेजी है। और बताइए मलयालम और किस राज्य का है? केरल का है। लक्षद्वीप के मामलों का सुनवाई कहाँ पे होता है? केरल के उस नाले में, जो कि कहाँ पे? कोच्चि में स्थित है। और बताइए कि केरल लक्षद्वीप का भाषा क्या है? मलयालम में अंग्रेजी है। तो बताइए सर कि इसमें आपका मलयालम जो आता है और अंग्रेजी आता है, तो मलयालम और अंग्रेजी में लक्षद्वीप को क्या कहा गया है? 1 लाख द्वीप कहा गया है। संस्कृत में मलयालम से क्या बोलेगा? 1 लाख द्वीप कहा गया है। अब बताना है कि लक्षद्वीप जो है आपका 36 द्वीप है, इसमें आता है। तो बताना है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोलते एंड्रोट। जावा इंडोनेशिया पड़ता है सर, इंडोनेशिया हमारे देश का नहीं है सर। एंड्रोट, इसका एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर है। बताइए एंड्रोट लक्षद्वीप किस भाग में है? ऑप्शन देते हैं। एंड्रोट लक्षद्वीप के स्थित है विकल्प उत्तरी लक्षद्वीप, मध्य लक्षद्वीप, दक्षिण लक्षद्वीप और इनमें से कोई नहीं। बोलिए। एंड्रोट में स्थित है। एंड्रोट कहाँ पे है? मध्य लक्षद्वीप में स्थित है। बताइए पहले लक्षद्वीप को कितने भाग बांटा गया है? कौन कौन सा? उत्तरी लक्षद्वीप, मध्य लक्षद्वीप और आपका दक्षिण लक्षद्वीप। उत्तरी लक्षद्वीप का नाम क्या है? अमीनी द्वीप नाम है। और मध्य का नाम क्या है? कैनामोरे या लेकाडीव। अब बताइए दक्षिणी का नाम क्या है? मिनिकॉय। अब बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जो लक्षद्वीप का जो द्वीप है उसका नाम क्या है? एंड्रोट। ये कहाँ मिलेगा? मध्य लक्षद्वीप या कैनामोरे या लेकाडीव मिलेगा। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बित्रा। ये कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा, उत्तरी लक्षद्वीप में या अमीनी द्वीप में मिलेगा। बताइए लक्षद्वीप का सबसे ऊपरी द्वीप का नाम क्या है? उत्तरी लक्षद्वीप नाम है। ऊपर में लक्षद्वीप है उत्तरी, बीच में मध्य और नीचे दक्षिण। उत्तरी ऊपरी का नाम क्या है? अमीनी द्वीप। अब बीच का नाम है मध्य लक्षद्वीप। ओकरा क्या बोलते हैं? कैनामोरे या बोलते हैं लेकाडीव कहते हैं। और नीचे क्या होता है? दक्षिण लक्षद्वीप, वो क्या होता है? मिनिकॉय कहते हैं। अब बताइए सर कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ये किस भाग में स्थित है? मध्य भाग में स्थित है और मध्य भाग के पूर्वी भाग में स्थित है। और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा वाला द्वीप है उसका एरिया कितना है? 5 किलोमीटर स्क्वायर। नाम है एंड्रोट। कहाँ मिलेगा? मध्य लक्षद्वीप में या कैनामोरे में या लेकाडीव में। और लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बित्रा। ये कहाँ मिलेगा? उत्तरी लक्षद्वीप में या अमीनी द्वीप में। इसका एरिया कितना है? 0.105 किलोमीटर स्क्वायर है। अब 0.105 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? कवारती। ये कहाँ मिलेगा? मध्य लक्षद्वीप या लेकाडीव या कहाँ मिलेगा सर? कैनामोरे में मिलेगा। अब बताइए सर अगर बात करें तो लक्षद्वीप का पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। और मालदीव भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। तो बताइए सर भारत को मालदीव से अलग करने वाला सीमा रेखा का नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल नाम है। बताइए चैनल कहते किसे हैं? कहते हैं दो समुद्र को जोड़ने वाला जल का चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। और दो समुद्र को जोड़ने वाला समुद्र का या जल का पतला रास्ता जल डमरू मध्य या जल संधि कहलाता है। दो सागरों को जोड़ने वाला जल का चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। और दो समुद्र को जोड़ने वाला जल का पतला सकरा रास्ता उसे बोलते हैं जल डमरू या जल संधि कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे बताइए भारत के अंडमान को भारत को मालदीव से अलग करने वाला उस जल सीमा का नाम क्या? 8 डिग्री चैनल नाम। अब बताइए भारत के दक्षिणी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। अब बताइए भारत के अगर बात करते हैं भारत का तो भारत के मिनिकॉय को मालदीव से अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। अब बताइए सर भारत के उत्तरी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है? 8 डिग्री करता है सर। भारत के मध्य लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है? 8 करता है सर। अब बताइए सर। हाँ जी सवाल तो लड़का रट ले कौन सी? मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री। अब वहाँ पूछ क्या रहा है? उत्तरी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करेगा? तो 8 डिग्री। पहले बोलते हैं मैप से याद करेगा तो सब याद रहेगा। अब बताइए 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है?
मध्य लक्षद्वीप तथा दक्षिण लक्षद्वीप के मध्य में क्या आता है, 9 डिग्री चैनल। मध्य का नाम क्या है, कैनामोरे, नाम क्या है, लैकाड्यू। तो कैनामोरे को मिनी को ऐसा अलग करने वाला कौन सा आता है, 9 डिग्री आता है। या बोलेगा लैकाड्वीप को दक्षिण लक्षद्वीप या मिनी को ऐसे अलग करने वाला चैनल कौन सा होता है, 9 डिग्री आता है। अब बताइए 11 डिग्री चैनल किसके मध्य आता है।